अनामिका सिंह, जो पूरे जिले की आईपीएस ऑफिसर थीं, मगर आज वो किसी आम औरत की तरह लग रही थीं। अनामिका सिंह छुट्टी लेकर अपनी सहेली की शादी में शामिल होने घर लौट रही थीं। ऑटो ड्राइवर को क्या पता कि उसकी गाड़ी में बैठी यह शांत सी औरत जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। वो रास्ते में हल्के अंदाज में बोला, मैडम, मैं आपकी वजह से ये शॉर्टकट वाला रास्ता ले रहा हूं, वरना यहां हर वक्त पुलिस का चेकिंग चलता है। हमारा इंस्पेक्टर बड़ा टेढ़ा है, बिना वजह चालान काट देता है, ऊपर से पैसे भी मांगता है। खुदा करे आज ड्यूटी पर ना हो। अनामिका ने बस मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल के अंदर सवाल उठने लगे। क्या सच में यहां का इंस्पेक्टर इतना करप्ट है? क्या गरीब ड्राइवरों को यूं परेशान किया जाता है? थोड़ी ही दूर चली, ऑटो तो सामने पुलिस की गाड़ी दिखी। इंस्पेक्टर आकाश वर्मा अपने 2 सिपाहियों के साथ रोड के बीच खड़ा था। हाथ में लाठी लिए उसने इशारा किया, ओए रुक जा ऑटो। ऑटो रुकते ही वो गुस्से में चिल्लाया, क्या समझा है तू? अपने बाप की सड़क समझ रखी है क्या? इतनी तेजी में ऑटो उड़ा रहा था। अब चल, 5,000 का चालान कटेगा। ड्राइवर घबरा गया, साहब मैंने कोई गलती नहीं की, सारा कागज साथ है, प्लीज रहम कर दीजिए। आज तक कोई किराया नहीं मिला, कहां से दूं इतने पैसे? आकाश वर्मा भड़क उठा, ज्यादा जुबान मत चला, जब पैसे नहीं तो गाड़ी क्यों चलाता है? दिखा कागज, कहीं चोरी का ऑटो तो नहीं? ड्राइवर ने कांपते हाथों से फाइल निकालकर दिखाई। सब कुछ ठीक था, लेकिन इंस्पेक्टर बोला, कागज पूरे हैं पर चालान तो कटेगा। चल 5,000 नहीं तो 2,000 दे दें, वरना थाने में गाड़ी खड़ी करवा दूंगा। पास में बैठी अनामिका सिंह सब कुछ चुपचाप देख रही थीं। हर लफ्ज उनके सीने पर चोट कर रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब इंसान से बेवजह पैसे वसूले जा रहे हैं, और अब तो इंस्पेक्टर ने उसकी इज्जत भी छीन ली। एक जोरदार थप्पड़ ड्राइवर के गाल पर पड़ा, और फिर इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाकर कहा, जब पैसे नहीं तो सड़क पर क्यों निकलता है? तेरे जैसे लोगों की वजह से ही ट्रैफिक गड़बड़ होता है। चल, अब तुझे थाने ले चलकर सबक सिखाएंगे। बस अब अनामिका से रहा नहीं गया। वो ऑटो से उतरकर इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज में ठंडक। इंस्पेक्टर आकाश वर्मा, आप हद पार कर रहे हैं। बिना गलती के किसी का चालान काटना गैर कानूनी है, और किसी को थप्पड़ मारना तो इंसानियत की भी तौहीन है। आपको कोई हक नहीं कि किसी गरीब पर हाथ उठाए। आकाश वर्मा ने तिरछी नजर से देखा, ओहो, अब तू मुझे कानून सिखाएगी? लगता है दोनों को ही जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल, बोलता बहुत है तू भी। अनामिका ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ इंस्पेक्टर, अब तुम्हें पता चलेगा कि कानून क्या होता है। आकाश वर्मा को क्या पता, जिस औरत को वो आम समझकर धमका रहा है, वो जिले की आईपीएस अधिकारी अनामिका सिंह हैं, और अब खेल पलटने वाला है। थाने में कदम रखते ही इंस्पेक्टर आकाश वर्मा की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वो ऊंची आवाज में बोला, इन दोनों को यहीं बिठा दो, समझे? अब देखते हैं इनकी औकात क्या है। जरा दिखाना पड़ेगा इनको कि थाने में किसका राज चलता है। दोनों को एक कोने में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद आकाश वर्मा कुर्सी पर टिकते हुए बोला, ओए रामू, कहां मर गया? चाय ला जल्दी, आज बड़ा मजा आएगा। रामू दौड़ता हुआ आया और चाय रख गया। आकाश वर्मा ने चाय का पहला घूंट ही लिया था कि उसका मोबाइल बज उठा। हां बोलो, उसने बेफिक्री से कहा, सब काम हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखना। तुमको क्या टेंशन लेना है, मैं सब संभाल लूंगा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे भ्रष्टाचार उसके लिए कोई गुनाह नहीं बल्कि रोज का काम हो। पास में बैठी अनामिका सिंह सब कुछ शांति से सुन रही थीं। उनकी नजरें ठंडी थीं, लेकिन दिमाग गरम। वो सोच रही थीं, ये इंस्पेक्टर बाहर ही नहीं अंदर भी गलत है। पैसे लेकर लोगों के केस पलटता है और बेगुनाहों को सताता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही असली ड्यूटी है। दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर का हाल बहुत खराब था। चेहरे पर डर, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, अब क्या होगा? मगर जब उसने बगल में बैठी अनामिका की आंखों में देखा तो थोड़ी हिम्मत आई। उसने धीरे से पूछा, मैडम क्या होगा अब? ये हमें छोड़ेंगे क्या? अनामिका ने धीमी मगर भरोसे भरी आवाज में कहा, डरिए मत, ये इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं। कानून उसकी जागीर नहीं, जनता की ताकत है। ये जो कर रहा है वही इसके खिलाफ सबूत बनेगा। ड्राइवर अभी भी डरा हुआ था। बोला, मैडम आप कौन हैं? और जब मुझे सड़क पर मारा जा रहा था तब आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अनामिका मुस्कुराई और बहुत शांत अंदाज में बोली, मैं कोई आम औरत नहीं हूं। मेरा नाम अनामिका सिंह है, जिले की आईपीएस अफसर। मैं इस इंस्पेक्टर के गंदे कामों की जड़ तक पहुंचना चाहती हूं, इसलिए मैंने खुद को आम औरत बनाकर रखा। बस देख रही हूं कि यह गिर कितना सकता है। यह सुनकर ड्राइवर की सांसों में थोड़ी राहत आई।
मैडम, आप सच्ची कह रही हैं ना? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? अनामिका बोली, अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इसे सस्पेंड कर दूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके चेहरे का नकाब खुद उतरे सबके सामने। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आकाश वर्मा उठकर एक कमरे में गया। वहां पहुंचते ही हवलदार को आदेश दिया, जा उस ऑटो वाले को बुला के लाओ। हवलदार बाहर आया, सख्त लहजे में बोला, चल अंदर, साहब बुला रहे हैं। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए अनामिका की तरफ देखा। अनामिका ने बस इतना कहा, हिम्मत रखो, जो होना है देखा जाएगा, अब डरना नहीं। ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। कमरे में धुआं भरा था। आकाश वर्मा पैर पर पैर रखे सिगरेट पी रहा था। ड्राइवर को देखते ही वो व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तो आ गया तू? देख, सीधी बात करता हूं, अगर अपनी ऑटो बचानी है तो 5,000 निकाल, वरना तेरी गाड़ी सीज कर दूंगा और तू जेल में गाना गा रहा होगा। ड्राइवर के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू टपक पड़े। वो रोते हुए बोला, सर रहम कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, दिन भर की कमाई मुश्किल से घर पहुंचती है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? आकाश वर्मा ने सिगरेट का कश लिया और बोला, मुझे तेरे बच्चों से मतलब नहीं, मेरे पैसे दे, वरना तेरी दुनिया बदल दूंगा। यहां मेरा ही कानून चलता है, समझा? बाहर बैठे अनामिका सिंह ने उसकी हर आवाज सुनी। उनकी मुट्ठियां कस गईं। अब बस वक्त आने वाला था जब ये इंस्पेक्टर आकाश वर्मा अपनी औकात जान लेगा। थाने के अंदर माहौल एकदम तनाव भरा था। इंस्पेक्टर आकाश वर्मा की आंखों में गुस्सा और आवाज में जहर उतर आया था। वो दांत पीसते हुए बोला, सुन ले, अब ज्यादा बातें मत बना, या तो पैसे निकाल या फिर तेरा और तेरे घर वालों का जीना हराम कर दूंगा, समझा तू? अब बोल, पैसे देगा या नहीं? बेचारा ऑटो ड्राइवर कांपता हुआ जेब टटोलने लगा। थरथराते हाथों से 2,000 रुपए निकाले और कहा, सर बस इतना ही है मेरे पास, प्लीज ये रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए, मैं और कुछ नहीं दे सकता। आकाश वर्मा ने नोट हाथ में लिए, मुस्कुराया और तिरस्कार से बोला, चल ठीक है, जा अब बाहर जाकर बैठ, ज्यादा ड्रामा मत करना। फिर उसने आवाज लगाई, ओए हवलदार, उस औरत को अंदर बुला। हवलदार बाहर आया और बोला, मैडम साहब बुला रहे हैं अंदर। अनामिका सिंह ने बिना झिझक के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में घुसते ही आकाश वर्मा कुर्सी पर ढीला होकर बैठा था। होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वो बोला, नाम क्या है तेरा? अनामिका ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी हो, आप ये बताइए, आपको कहना क्या है? उसका लहजा इतना शांत और आत्मविश्वासी था कि इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा, ये औरत है कौन, इतनी हिम्मत कहां से लाई है? फिर उसने टेबल पर हाथ मारा और बोला, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, थाने में अकड़ टूटने में वक्त नहीं लगता। अच्छा भला समझकर बोल रहा हूं, वरना 2 डंडे लगेंगे तो खुद ही बोलना भूल जाओगी। चलो ये सब छोड़ो, जल्दी से 2,000 निकालो, वरना जेल में डाल दूंगा। लेकिन अनामिका सिंह की नजरें अडिग थीं। उन्होंने कहा, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप किस हक से मुझसे पैसे मांग रहे हैं? क्या यही है आपका कानून? क्या इसी के लिए आपने वर्दी पहनी है, ताकि बेगुनाहों से पैसा वसूला जाए? उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि आग थी, ऐसी आग जो अन्याय को जलाने के लिए काफी थी। यह सुनकर आकाश वर्मा का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, ओए हवलदार, इस औरत को लॉकअप में डाल दो, अभी इसका जोश निकालता हूं। हवलदार कुछ पल हिचका, पर आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप जाकर आईपीएस अनामिका सिंह को पकड़कर लॉकअप के अंदर कर दिया। थाने के कोने में सब कुछ सन्नाटा था। किसी को पता नहीं था कि आज जिसके साथ यह हो रहा है वो कोई आम औरत नहीं, जिले की आईपीएस अफसर अनामिका सिंह है। वो अंदर बैठी थीं, मगर उनके चेहरे पर ना डर था ना अफसोस। उनकी आंखों में सिर्फ एक बात साफ लिखी थी, अब इस इंस्पेक्टर की हकीकत दुनिया के सामने आएगी। कुछ देर बाद थाने की सरहद के बाहर एक गाड़ी धीरे से आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकले इंस्पेक्टर रामदास, जिनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने थाने में दाखिल होते ही तेज आवाज में पूछा, कौन है यहां का इंचार्ज? हमें मालूम हुआ है कि किसी औरत को लॉकअप में बंद किया गया है। हवलदार थोड़ा हकला गया, जी हां सर, पर क्या हुआ? तभी अंदर से इंस्पेक्टर आकाश वर्मा बाहर आए और बोले, सर आप यहां कैसे? कोई खास मामला है क्या? रामदास ने ठंडे लेकिन भारी लहजे में कहा, सुना है आपने किसी औरत को जेल में बंद किया है, बस वही देखना है, चलिए दिखाते हैं। आकाश वर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर दिल के अंदर उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोनों लॉकअप के पास पहुंचे। अंदर जो औरत खड़ी थी, अनामिका सिंह, उसे देखते ही रामदास का चेहरा तमतमा गया। क्या आपने अपना होश खो दिया है आकाश? उन्होंने गरज कर कहा, आपको अंदाजा भी है आपने किसे बंद किया है?
ये हमारे जिले की आईपीएस मैडम हैं। इंस्पेक्टर आकाश वर्मा के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। वो बुदबुदाए, मुझे नहीं पता था सर, ये तो आईपीएस मैडम है। तुरंत उन्होंने हवलदार को इशारा किया, लॉकअप खोलो फौरन। लॉकअप खुला। अनामिका सिंह शांति से बाहर आईं, चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो किसी तूफान को भी रोक दे। उन्होंने इंस्पेक्टर रामदास को पूरा वाकया सुनाया, कैसे उनसे रिश्वत मांगी गई, कैसे उनके साथ जुल्म हुआ। रामदास ने बात खत्म होते ही मोबाइल उठाया और सीधे डीएम सूरज सिंह को कॉल किया। सर, मामला बहुत सीरियस है। आईपीएस मैडम अनामिका सिंह आपको थाने बुला रही हैं। कुछ ही देर में डीएम सूरज सिंह थाने पहुंच गए। थाने का माहौल एकदम खामोश था। डीएम ने सख्त आवाज में कहा, आपने जो किया है इंस्पेक्टर, वो कानून का खुला उल्लंघन है। गरीबों से लूट, औरतों पर अत्याचार, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अनामिका सिंह ने धीमे लेकिन असरदार लहजे में कहा, इस इंस्पेक्टर ने न जाने कितनों को बर्बाद किया है, कितनों की रोटी छीनी है। मैंने जानबूझकर चुप रहकर इसकी हर हरकत देखी, क्योंकि मैं इसे बेनकाब करना चाहती थी। ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का हक नहीं। वो डीएम की तरफ मुड़ी। सर, कल प्रेस मीटिंग बुलाइए। पूरा शहर देखेगा कि वर्दी में छुपा एक गुनहगार कैसे कानून के सामने झुकेगा। मैं खुद गवाही दूंगी और साथ में वो ऑटो ड्राइवर भी मौजूद रहेगा। डीएम सूरज सिंह ने सिर हिलाया। ठीक है मैडम, कल सुबह प्रेस मीटिंग होगी। इंस्पेक्टर आकाश वर्मा, आपको भी वहां हाजिर रहना पड़ेगा। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब न्याय होगा। सुबह का वक्त आया। थाने के बाहर मीडिया की भीड़, नारे लगते, भ्रष्टाचार खत्म करो, इंसाफ चाहिए। अंदर हॉल में डीएम सूरज सिंह बीच में बैठे थे। दाएं तरफ आईपीएस अनामिका सिंह, बाएं तरफ इंस्पेक्टर रामदास और सामने शर्म से झुका सिर लिए इंस्पेक्टर आकाश वर्मा। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई। प्रेस मीटिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले आईपीएस मैडम अनामिका सिंह अपनी गवाही देंगी। अनामिका सिंह उठी। उनकी आवाज में नरमी भी थी और तूफान भी। कल जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं था, उन्होंने कहा। वो हर उस गरीब इंसान के साथ हुआ है जिसे इंसाफ की जगह डर और लूट मिली। मैं बताना चाहती हूं कि कैसे एक इंस्पेक्टर जिसे कानून की रक्षा करनी थी, वो उसी कानून का सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। अनामिका सिंह ने कहा, मैं अपनी सहेली की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रही थी। सादा कपड़े पहने थे ताकि पहचान न हो, और एक ऑटो में बैठ गई। रास्ते में ड्राइवर ने मुझे सावधान किया, मैडम, इस इलाके में एक इंस्पेक्टर आकाश वर्मा अक्सर खड़ा रहता है, बिना वजह गरीब ड्राइवरों से पैसे वसूलता है। पहले तो मैंने सोचा यह ड्राइवर का वहम होगा, मगर जब हम आगे बढ़े तो मैंने अपनी आंखों से वह मंजर देखा। थोड़ी देर ठहरकर उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर आकाश वर्मा ने हमारे ऑटो को रोका, बिना किसी जुर्म के चालान की धमकी दी और 5,000 रुपए मांग ली। बेचारा ड्राइवर रहम की भीख मांगता रहा, मगर आकाश ने एक न सुनी। फिर उसने मुझे बुलाया और जब मैंने पैसे देने से इनकार किया तो मुझे ही लॉकअप में डाल दिया गया। जरा सोचिए, ये वही पुलिस है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। उनकी आवाज थोड़ी भारी हुई। मैं चुप रही ताकि देख सकूं कि यह इंस्पेक्टर अपनी हद कहां तक पार करता है, और उसने साबित कर दिया कि उसके लिए वर्दी लूटने का जरिया है, सेवा करने का नहीं। उन्होंने नजर उठाई और पूरे हॉल की तरफ देखा। आज मैं यहां सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस मजदूर, हर उस रिक्शा वाले के लिए खड़ी हूं जिसकी मेहनत की कमाई इस इंस्पेक्टर ने छीनी है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई वर्दी में हो या कुर्सी पर बैठा हो। गलत करेगा तो सजा पाएगा, ये मेरा यकीन है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। डीएम सूरज सिंह ने टेबल पर हाथ रखा और कहा, ड्राइवर को अंदर लाओ। दरवाजे पर हलचल हुई। एक दुबला पतला आदमी कांपते हुए आगे आया। मेरा नाम अजय है साहब, उसने कहा। पिछले 10 साल से ऑटो चला रहा हूं। उसकी आंखों में नमी